हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 के वीडियो में हमने सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी भी बोला जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी समझने से पहले हम न्यूक्लियर फिजन देखते हैं। न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस वेयर अ हेवी एटम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, is bombarded with neutrons that split the atom to give lighter nuclei. न्यूक्लियर फिजन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हेवी एटम यूरेनियम या प्लूटोनियम पर न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई जाती है, जिससे यूरेनियम या प्लूटोनियम छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है या छोटे एटम्स में टूट जाता है। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, यूरेनियम जो है सीजियम और रूबिडियम में टूट गया, या स्ट्रोंशियम या जिनॉन में टूट गया। इस तरह से एक यूरेनियम दो अलग अलग लाइटर एटम्स में टूट गया। दिस प्रोसेस रिलीजेस ट्रिमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है न्यूक्लियर फिजन को यूज करके। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड टू कैरी आउट सस्टेन्ड फिजन चेन रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट अ कंट्रोल्ड रेट। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम यूज किया जाता है, जिससे हमें एक चेन रिएक्शन पूरी प्रोसेस में होती है। उस चेन रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कंट्रोल्ड अमाउंट में। न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी भी बोला जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की कॉस्ट कम होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर वेस्ट, इससे निकलने वाला जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो हार्मफुल होता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट से रेडिएशंस निकलती हैं। हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका सेटअप बहुत महंगा होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूरेनियम की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेज, इसका यूज विनाशकारी पर्पजेज के लिए, भयंकर परिणाम वाले पर्पजेज के लिए किया जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स कंबाइनिंग, दो छोटे एटम्स को जोड़ के एक बड़ा एटम बनाना। कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस अ हेवियर न्यूक्लियस, यूजुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटॉप्स टू क्रिएट हीलियम। हाइड्रोजन आइसोटॉप्स से हीलियम बनना, मतलब मैंने यूज किया ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम। ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम से मैंने हीलियम बनाया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इट रिलीजेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस सन पे पॉसिबल है, जहाँ पे हाइड्रोजन बहुत सारी अवेलेबल है, वहाँ पे हीलियम बन रहा है। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारे पास दो अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं, एक है रिन्यूएबल सोर्स, एक है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। फर्स्ट डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। दीज सोर्सेज आर पॉल्यूशन फ्री, ये सोर्सेज पॉल्यूशन फ्री होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट पॉल्यूशन फ्री, ये रिसोर्सेज पॉल्यूशन फ्री नहीं होते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज, इट इज इनएग्जॉस्टिबल सस्टेनेबल, ये खत्म नहीं होने वाले या बनाए रखने वाले हो सकते हैं। इट इज एग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज खत्म होने वाले होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। जैसे सन की बात करें, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी ओनली, ये रिसोर्सेज केवल लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज, इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन इज लो। रिन्यूएबल सोर्सेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं क्योंकि कार्बन इमिशन बहुत कम मात्रा में होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन इज हाई। फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है,
इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज रेट ऑफ रिन्यूअल इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ कंजप्शन। जितनी जल्दी हम कंज्यूम कर रहे हैं उतने पैरेलली ये रिन्यू भी होते जा रहे हैं, इनका रिन्यूअल रेट ज़्यादा है कंजप्शन के कंपैरिजन में। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें, रेट ऑफ रिन्यूअल इज लोअर देन द रेट ऑफ कंजप्शन। रिन्यूअल जो रेट है वो रेट ऑफ कंजप्शन के कंपैरिजन में कम है। इस तरह से हमने कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में भी देखा था। कन्वेंशनल सोर्सेज जो हम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करते आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जिन्हें हमने हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अभी चेंज किया है, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिन्हें हम रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किए हैं। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री। ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जिसमें पॉल्यूशन अवेलेबल नहीं हो। जैसे हम बात करें, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स को अगर बर्न करते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है। वेजिटेशन सबमर्ज्ड बिलो हाइड्रो पावर डैम लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाइड्रो पावर डैम जब बनाए जाते हैं तो बहुत सारा वेजिटेशन खत्म हो जाता है। हाइड्रो पावर डैम जब बन रहा है तो उसके आसपास की जो वेजिटेशन है वो खत्म हो गई, इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। सीएनजी क्रिएट्स मच लेसर पोल्यूशन देन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में सीएनजी पोल्यूशन कम क्रिएट करता है। एलपीजी इज द बेस्ट चॉइस फॉर कुकिंग पर्पस। एलपीजी जो है वो बेस्ट चॉइस है कुकिंग पर्पस के लिए, किंतु पोल्यूशन एलपीजी से भी होता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सिंगल सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, किंतु सोलर पैनल्स की कॉस्ट ज्यादा होने के कारण इसका यूज कम होता है। विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज डे बाई डे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने के कारण हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो डे बाई डे बढ़ रही है। आवर लाइफ स्टाइल्स आर ऑल्सो चेंजिंग। हमारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई है। हमने मशीन्स का यूज ज़्यादा कर लिया, साथ ही साथ हमें टास्क कोई कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम मशीनरी का यूज कर रहे हैं। आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई। एज आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारी जो डिमांड बढ़ रही है, वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम होता है, कार्बन इमिशन बहुत कम होता है। साथ ही साथ हमारी एनर्जी डिमांड भी पैरेलली फुलफिल हो सकती है, क्योंकि कुछ समय के बाद फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। साथ ही हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ये अल्टीमेट अमाउंट में एनर्जी को रखते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज को वापस रिन्यू किया जा सकता है, नेचुरली ये रिन्यू हो सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।